असल जी, इस बहन का नाम पिंकी है। 2 बार मिसकैरेज हुआ और 5 बार डेथ हुई। जितनी दुष्ट आत्माएं आपकी लाइफ के ऊपर अटैक करते हैं, मैं कमांड करता हूं इसे टाइम फायर से निकल आए। कि जब प्रेगनेंसी हुई, इन्होंने कंसीव किया तो कोई भी दुष्ट आत्मा का सपना नहीं आया और कोई भी दुष्ट आत्मा ने इनके हाथ से फल नहीं छीना। और बड़ी टेस्टिमनी इनकी लाइफ में आई कि 16 जुलाई 2022 को परमेश्वर ने शादी के 14 साल बाद बेबी गर्ल के साथ ब्लेस किया और वो बच्चा पूरी तरह से स्वस्थ है। अपोस्टल जी, इस बहन का नाम पिंकी है और ये अपनी सबसे लाइफ की सबसे बड़ी टेस्टिमनी देने के लिए आज आए हैं। 6 जून 2008 में इस बहन की मैरिज हुई और कहते कि मैरिज के तुरंत बाद ही जैसे ससुराल में गए तो दुष्ट आत्मा के अटैक इस बहन के ऊपर होने पड़े और दबाव पड़ने लगे। कहते कि दुष्ट आत्मा गला दबाता था, हर समय सांस एकदम से बंद हो जाता था, ऐसे लगता था जैसे ये मरने पर हो। सो इस दुष्ट आत्मा के अटैक की वजह से कहते हैं कि प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो रही थी। और फिर कहते हैं कि 1 साल बाद 2009 में जब इनकी प्रेगनेंसी हुई पहली बार, तो कहते हैं कि प्रेगनेंसी के 6वें मंथ में इन्हें सपना आया कि एक लड़की ने इन्हें फल दिया, लेकिन साथ ही में एक और दुष्ट आत्मा आई और इनके हाथ से वो फल को चुरा लिया। और कहते हैं अगले ही दिन जब सुबह उठे तो जो 6 महीने की प्रेगनेंसी थी वो खराब हो गई, ब्लीडिंग होनी शुरू हो गई और इस तरीके से फर्स्ट मिसकैरेज हो गया। और कहते हैं कि फिर फरवरी 2011 में ये बहन सेकंड टाइम। आप कितनी बार आपके प्रेगनेंसी हुई, कितनी बार डेथ हुई बेबी की? 2 बार मिसकैरेज हुआ हाँ, और 5 बार डेथ हुई। पहला क्या था? पहला मिसकैरेज था। क्या बेटी था बेटा था? पहले बेटी थी। और दूसरा? दूसरी भी बेटी थी। तीसरा? तीसरी भी बेटी थी। चौथा? चौथी भी बेटी। पांचवा? पांचवा बेटा था। छठवां? छठवां भी बेटा था। और सभी मर गए थे वो? जी। सुनो मेरी बात ध्यान से, सुनो। एक है कि आप बोलते हैं कि दुष्ट आत्मा ये पाखंड है, हाँ, ये दुष्ट आत्मा कुछ नहीं होता। चलो आपकी बात मान लेते, दुष्ट आत्मा को साइड पे रख देते हैं हम, ठीक है? समझ आई कि नहीं? दुष्ट आत्मा को कहाँ रखते हैं? साइड पे। अब आते हैं मेडिकल हिसाब से। फर्स्ट बेबी हुआ, डेथ हो गई, सेकंड डेथ, थर्ड डेथ, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सभी बच्चों की डेथ हुई। 7th टाइम मिसकैरेज हुआ, मरे हुए बच्चे पैदा हुए। 10 डॉक्टर बदले आपने? जी। 10। आप कहां से हैं? गुरदासपुर से। आपने लिखा वो कुछ समझ नहीं आता था कि आप अपने हस्बैंड को क्या बोलते थे? डाइवोर्स दे दो मेरे को। जी, मैं इसे बोलती थी कि मुझे डिवोर्स दे दो, आप दूसरी शादी कर लो। और लोग भी इसे यही कहते थे कि आप दूसरी शादी कर ले, इससे क्या तुझे मिलेगा। और अपोस्टल जी, जब शादी के 14 साल तक कोई भी बेबी नहीं हुआ था तो इनके हस्बैंड ने इनका साथ नहीं छोड़ा और इन दोनों ने डिसाइड किया कि अब हमारे कभी भी बच्चा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि 7 बच्चे मर चुके हैं डिलीवरी के तुरंत बाद। तो इन्होंने एक लड़की को, बेटी को अडॉप्ट कर लिया था अपोस्टल जी। ओह, ओके। या तो शादी बचाने के लिए इन्होंने बेबी अडॉप्ट कर लिया, क्योंकि कोई भी चांस नहीं था। डॉक्टर्स ने भी, हर बड़े से बड़े डॉक्टर ने यही बोला कि बच्चा पॉसिबल ही नहीं हैगा, कि अभी वो जो है सफर करेगा, क्योंकि एकदम से डिलीवरी के एकदम से बच्चा मरता था। तारीफ करो इस भाई के लिए। आप बताओ, जब एक एक करके आपके बच्चे की डेथ है तो क्या फील होता था आपको? बहुत बुरा फील होता था। और आप प्रभु में थे उस समय? जी थी, लेकिन इतनी नहीं, कंप्लीट नहीं थे। जब पहला बेबी हुआ, दूसरा, तीसरा, चौथा, आपको क्या डर नहीं लगने लगा उसके बाद कि बेबी ऐसा हो ही नहीं सकता? या क्या था आपके दिल में, क्या चल रहा था लाइफ में? बताओ मेरे को। लाइफ में बहुत कुछ चल रहा था और ऐसा भी होता था कि अगर मैं फिर कंसीव करूंगी तो कैंसर ना हो जाए। बहुत लोग कहते थे, मेरी बुआ सास खुद डॉक्टर थी, वो भी कहती थी कि अभी तू प्रेगनेंसी कंसीव नहीं करनी है, अगर तू कंसीव करेगा तुझे कैंसर हो जाएगा, तो इतना बड़ा महंगा इलाज तू कहाँ से करवाएगी। फिर ऐसे ही मुझे किसी ने बोला कि खुदा पर भरोसा रख, खुदा के भरोसा रख, तुझे सब कुछ सही होगा, कोई कैंसर वैंसर खुदा के आगे कुछ भी नहीं है। बताना टेस्टिमनी क्या है इसके बाद। और फिर अपोस्टल जी, ये 2008 में मैरिज हुई और शादी के 13 साल बाद 2020 में अपोस्टल ये चर्च आए थे, गुरदासपुर चर्च में।
और लगातार इन्होंने टेस्टिमनीज को सुना, वचन को सुनते रहे और फायर प्रेयर को रिसीव करते रहे। इनका विश्वास जो है परमेश्वर के ऊपर बढ़ा और 1 साल बाद 24 अक्टूबर 2021 इनकी चंगाई का डिलीवरेंस का वो दिन था। और अपोस्टल जी आपने हेड चर्च से प्रार्थना किया कि जिन भी लोगों को दुष्ट आत्मा मैं कमांड करता हूँ खामप्रा चर्च से कि वो सभी दुष्ट आत्माएं आपको छोड़ के जाएं और वो हमारे पास छुटकारे की वो प्रार्थना भी हमारे पास है। अपोस्टल जी देखेंगे उसको। जितनी दुष्ट आत्माएं आपकी लाइफ के ऊपर अटैक करते हैं, मैं कमांड करता हूं इसी टाइम फायर से निकल आए। होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट, रिलीज करो होली गोस्ट फायर। और अपोस्टल जी जैसे ही इस प्रार्थना को रिसीव करने के बाद इन्हें प्रेगनेंसी हुई तो कहते हैं कि 14 साल में ऐसा पहली बार हुआ कि जब प्रेगनेंसी हुई इन्होंने कंसीव किया तो कोई भी दुष्ट आत्मा का सपना नहीं आया और कोई भी दुष्ट आत्मा ने इनके हाथ से फल नहीं छीना। ये निशानी थी, सुनो, इस बार ये निशानी थी। इस बार की प्रेगनेंसी और 7 प्रेगनेंसी जो 14 साल में हुई, एक फर्क था कि जब डिलीवरेंस के बाद प्रेगनेंसी हुई तो उसमें कोई सपना शामिल नहीं था। ये क्रिश्चियन लोग हम लोग समझ सकते हैं ये क्या है। दूसरे लोग इतना ही समझें कि बेबी होता नहीं था अब हो गया है, तो हमारे लोग इतना समझें कि परमेश्वर छुटकारा देने वाला परमेश्वर है। और अपोस्टल जी बड़ी टेस्टिमनी इनकी लाइफ में आई कि 16 जुलाई 2022 को परमेश्वर ने शादी के 14 साल बाद बेबी गर्ल के साथ ब्लेस किया और वो बच्चा पूरी तरह से स्वस्थ है और वो 1.5 महीने का बच्चा हो चुका है और हर तरह का Oh, Jesus. छुटकारा छुटकारा छुटकारा